हाँ जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ूँ। अब हाई स्कूल का बताऊँ कि हाई स्कूलिंग कहाँ से हुई। तो प्राइमरी पास करने के बाद मैंने MC हाई स्कूल कोतवाली रोड वहाँ एडमिशन ले लिया। और एक मुझे वाक़या याद आ रहा है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा पैम्पर्ड हो गए हैं। यानी जब मैंने पास किया है, और उस वक्त क्या एज होती है बच्चे की, 16 इयर्स नहीं, जब प्राइमरी पास कर रहे थे 10-11 साल हो गए, 9-10-11 साल यही है ना। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहता MC हाई स्कूल ठीक है। हम चले गए दोनों, वहाँ टेस्ट दिया और टेस्ट का रिज़ल्ट यानी आना था। जिस दिन वो डिस्प्ले कर दिया तो बड़े बड़े बच्चे भी थे जिनकी हाइट ज़्यादा थी, वो सारे आगे, उस एक बोर्ड सा था ब्लैक बोर्ड, उसके आगे सारे बच्चे खड़े हो गए। मेरा नाम कहीं ना नीचे था, वो मुझे दूर से जहाँ तक लिस्ट नज़र आ रही थी मुझे नज़र ना आया। तो मैं यानी उस वक्त बच्चा ही होता है, तो मैं वहीं खड़ा रोने लग गया कि मैं तो पास नहीं किया टेस्ट। वो मेरा दोस्त, मेरा फैयाज़ उसका नाम, तो वो साथ था। कहते ठहर तो जाओ, ये ज़रा पीछे हट जाए, नीचे देखते हैं नीचे वाली जो लिस्ट में बाकी रह गए। देखा तो नाम था। खैर खुद ही एडमिशन करवाया। अच्छा। यानी 10th क्लास में सारा कुछ खुद किया और फिर स्कूलिंग शुरू हो गई, जाना शुरू हो गए। वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे था घर से। और उस हवाले से, यानी उस स्कूल के हवाले से एक बात जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, उसके गो के क्लास 6 के काफ़ी सेक्शंस थे उस वक्त। तो एक और हमारा स्ट्रीट फेलो भी उसमें था जो बाद में बड़ा नाम हुआ, शहबाज सीनियर। तो शहबाज सीनियर और मैं, यानी हम एक ही स्कूल में एक ही वक्त में पढ़े, सेक्शंस अलग थे, तो सिर्फ यानी क्लास 6 में थे हम जी। तो सर आप जो है अपने MPhil इंग्लिश, बल्कि आपने मास्टर इन इंग्लिश करने के बाद टीचिंग की तरफ आपने जो है वो टीचिंग ज्वाइन की, तो ये आपने कब स्टार्ट किया, कब आगाज़ किया अपने टीचिंग कैरियर? अच्छा, मैं इसको यूँ कहना चाहूँगा कि शायद टीचिंग का आगाज़ मैंने क्लास 4th में किया। विल यू बिलीव दैट? क्लास 4? हाँ, मेरा एक दोस्त था, हमारी गली में रहता, तो वो पढ़ नहीं सका, यानी स्कूल नहीं जाता था। तो उसके एक दिन मुझे कहता है, यार आप, मुझे ना कुछ नहीं पढ़ना आता ना लिखना आता है। तो मैं करता हूँ काम, वो काम कर रहा था, कोई काम करता था। तो मैंने चैलेंज ले लिया, मैंने कहा क्या चाहते हो? कहता मैं कम से कम अखबार तो पढ़ लूँ, अपना नाम लिख लूँ। मैं उस वक्त क्लास 4th में था। मैंने कहा ठीक है, आप रोज़ मेरी तरफ आओगे। मैंने क्लास 1 सारी बुक्स पढ़ी होती थी मेरे पास, क्लास 1 से वो जो कायदा होता था वो करवाया, फिर उसके बाद उसको क्लास 2 की, 3 की, 4th की, और जब मैं 5th में हुआ तो उस वक्त उसको 5th का सारा कर दिया, और उसने लिखना भी शुरू कर दिया और पढ़ना भी शुरू कर दिया। ये मैं उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी एक हैरानगी की बात थी। खैर अब वो माशाल्लाह उसके बाद वो काउंसलर बना और वो तो ख़त व किताबत करता रहा। यानी वो जब भी अब भी मिले मुझे तो वो थैंकफुल है मेरा कि अच्छा मैंने जो लिखना पढ़ना आपसे सीखा। तो मैं यूँ समझता हूँ। और उसके पीछे भी एक वजह थी कि मेरी जो ग्रैंड मदर और मदर थी वो कुरान पाक की तालीम, कुरान का दर्स देती थी घर में बच्चियों को। तो एक जिबल्लत में यूँ कह लें, या एक देख के कि अच्छा ऐसा होता है, तो एक उस टीचिंग से एक शगफ़, मोहब्बत और कुछ सीखा भी उनसे। उसके बाद मैंने सिटी स्कूल ज्वाइन कर लिया किसी वजह से, और वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों, वो भी एक टीचर की वजह से। यानी टीचर का कितना रोल है बिल्कुल ऐसे ही एक किसी भी शख्सियत की ज़िंदगी में। एक 8th क्लास में मैं था MCA स्कूल में, तो एक टीचर बड़े सख्त मिल गए। मैथ मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, तो वो उन्होंने मुझे उस पर ना पनिश करना शुरू कर दिया। जैसे यूँ समझें कि अच्छा ये बच्चे को नहीं आता तो इसको मैंने सिखाना है, लेकिन मार के सिखाना है। बस फिर एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैंने नहीं पढ़ना। मैंने इवन कि ये घर कह दिया कि मैंने
पढ़ना ही नहीं, स्कूल ही नहीं जाना। ठीक है, तो उसके बाद एमसी हाई स्कूल ज्वाइन की। एमसी हाई स्कूल से मैं सिटी स्कूल में चला गया, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं एमसी हाई स्कूल में था तो बहुत एक मशहूर हेडमास्टर थे फैसलाबाद के, तालब हुसैन, बड़े पढ़े लिखे, बहुत पर्सनैलिटी थी, हैट पहनते थे, अंग्रेज़ ही लगते थे उस वक्त हमें वो। तो वो एमसी हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। जब मैं सिटी में गया समर ब्रेक के बाद, तो वहाँ वो थे प्रिंसिपल। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम एमसी हाई से इधर क्यों आना चाहते हो, मैंने उनको वो टीचर वाली बात तो ना बताई। मैंने कहा आई डोंट नो, लेकिन मेरे मुंह से ये निकला। मैंने कहा सर आप इधर आ गए तो मैं भी इधर आ गया। सही। और उन्होंने फिर हमें इंग्लिश भी पढ़ाई। खैर वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उनका क्या असर हुआ मुझ पे। यानी आज मैं अगर इंग्लिश की तरफ इंग्लिश टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें तालिब हुसैन साहब का बहुत रोल है। और वाक़या भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाक़या जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, कोई ऐसा वाक़या जो आप समझते हैं कि एकेडमिक्स के जो है दौरान। हाँ, इससे बिल्कुल बड़ा फ़र्क, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं उसको कॉपी भी करता हूँ, अपने बच्चों के साथ इसी तरह ट्रीट करता हूँ। इधर सिटी स्कूल में एक म्यूज़िक क्वायर थी, मास्टर अशरफ साहब बड़े शौकीन थे माशाल्लाह, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी। तो उनको बड़ा शौक़ था, उन्होंने एक क्वायर बनाई हुई थी। और एक लेबॉरेटरी स्कूल की क्वायर थी, एक मॉडल स्कूल था कारखाना बाज़ार, ये 3 क्वायर्स थी। जब मेरे लिए वो बड़ा फैसिनेटिंग था, छोटे छोटे बच्चे प्ले कर रहे हैं म्यूज़िक, तो मेरा दिल चाहा कि मैंने ये करना है। खैर मैंने ज्वाइन कर ली। आता जाता कुछ नहीं, यानी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट लाइव भी नहीं देखे थे यानी आप अपनी लाइफ में, तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। अब सारी तवज्जो उसकी तरफ, स्टडीज़ डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। खैर तालिब हुसैन साहब हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, 10th क्लास की ये बात है। तो पहले मैं बेंच यानी फ्रंट पे बैठा करते थे, बेंचेस होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक की वजह से पीछे बैठना शुरू कर दिया कि अच्छा जैसे कोई डिक्लाइन शुरू हो जाता है ना, लेकिन वो सारी तवज्जो म्यूज़िक की तरफ। एक दिन तालिब हुसैन साहब पढ़ा रहे हैं हमें, मैं बिल्कुल नहीं सुन रहा, पीछे बैठा हुआ हूँ, अपने ध्यान है कुछ कि अच्छा कौन सा मिली नगमा तैयार कर रहे हैं, कैसे रिहर्सल पे जाना है, क्या करना है। तो जब लेसन ख़त्म होने वाला हुआ तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई किसी ने कोई लफ्ज़, कोई इंग्लिश का जो हमने आज पढ़ा है उसमें से नहीं समझ आया हो तो मुझसे पूछें। सारी क्लास चुप। अब मैं अंदर से गिल्टी था कि मैंने तो देखा ही नहीं है क्या पढ़ा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में आज तो बहुत ज़्यादा ही तादाद होती है, उस वक्त भी 40-45 स्टूडेंट्स होते थे, 50 तक होते थे। मैंने ऐसे ही एक वर्ड पे हाथ रखा और वो था एल्स, वो वर्ड भी मुझे याद है। मैंने कहा सर ये नहीं मुझे समझ आया। तो उन्होंने कोई आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग कि 5 मिनट मेरी तारीफ़ की कि यार कोई भी आप में से नहीं पढ़ रहा, सिर्फ एक बच्चा पढ़ रहा क्लास में, और उसने देखो पूछा है जो उसको समझ नहीं आया, और मैं अंदर से शर्मिंदा हो रहा हूँ। और उनकी जो अप्रिशिएशन थी वो उसने इतना पॉजिटिव असर किया कि मैंने कहा बस आज के बाद मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ूँ ना पढ़ूँ, इंग्लिश पढ़ूँगा। ठीक है। इस तरह फिर मैंने नॉवेल्स लेके आना शुरू कर दी, अपने जो सिलेबस है उसके साथ साथ मैंने नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया, पोइट्री पढ़ना शुरू कर दी। तो इस तरह एक वजह बनी। माशाल्लाह जी, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, जारी है नाज़रीन। तो हम छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो स्टे विद अस।